जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.5 को हम लोग पढ़ेंगे और 4.5 में हम लोगों को एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है। देखिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम करते क्या हैं कि जिस मैट्रिक्स का या जिस डिटर्मिनेंट्स का हमको एडजॉइंट फाइंड करना होता है उसको हम करते क्या हैं कि सबसे पहले उनका कोफैक्टर फाइंड करते हैं और कोफैक्टर फाइंड करने के बाद उन फैक्टर से हम एक मैट्रिक्स या एक डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं और फिर उस डिटर्मिनेंट्स का जब हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो हमको जो मैट्रिक्स फाइंड होता है या जो डिटर्मिनेंट्स फाइंड होता है वह एडजॉइंट होता है। जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। देखें, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बताने जा रहे हैं। Find adjoint of each of the matrices in question 1 and 2। 1 and 2 का हम लोगों को एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है और देखें इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसको हम मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए है। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिक्स कहाँ से आ गया। तो ये डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स जो दोनों होता है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, ये मिक्सअप होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिक्स दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड एक ही है, तो फिर जो है मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम देखें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो यानी हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना है। देखिए, एडजॉइंट ए फाइंड करना होगा तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, इसका मतलब हुआ एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हम फाइंड करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर निकालने होंगे। तो पहले वाले का कोफैक्टर निकालेंगे, a11 इजकल टू -1 का पावर 1 + 1 आपको मालूम है। और देखिए क्या करेंगे, फिर इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे तो 4 मिलेगा, -1 का पावर 2 यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो +1 हो जाएगा यानी ये 4 हो गया। तो a11 निकल गया। अब हम यहाँ पर a12 फाइंड करेंगे तो -1 का पावर हो जाएगा 1 + 2। अब देखते हैं a12 का मतलब इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। तो अब देखें, इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ देंगे तो 3 बचेगा और यहाँ -1 का पावर 1 + 2 3 हो जाएगा तो -1 का पावर 3 यानी ये हो जाएगा -1 और -1 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे -3 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो a21 की वैल्यू निकालें, -1 का पावर हो जाएगा 2 + 1। और फिर देखें, अब इसका हम कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, 3 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो देखिए 3 वाले रो और 3 वाले कॉलम को हम छोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये देखें -1 का पावर 3 हो जाएगा तो -1 का पावर 3 करेंगे तो माइनस हो जाएगा यानी ये हो जाएगा -4। और इसके बाद हम लोग a22 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a22 की वैल्यू फाइंड करेंगे, -1 का पावर हो जाएगा 2 + 2। और फिर देखें ये 4 का हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर, तो 4 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो 1 बचेगा, -1 का पावर 4 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा और ये हो गया 1। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम यहाँ से
एक दूसरा डिटर्मिनेंट्स या दूसरा मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। इस मैट्रिक्स को हम सपोज कर लेते हैं दिस मैट्रिक्स इज बी। तो अब देखिए क्या होगा, अब इसमें जो कोफैक्टर होते हैं ना, कोफैक्टर को इसमें रखते हैं। तो देखें A11 का कोफैक्टर 4 हो गया, A12 का कोफैक्टर -3 हो गया, A21 का कोफैक्टर -4 हो गया, A22 का कोफैक्टर 1 हो गया। तो ये भी निकल गया। अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट A निकालना है। तो अगर हमको एडजॉइंट ए निकालना है, ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, तो जानते हैं क्या होता है, बी का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो जब बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं यानी बी डैश की वैल्यू निकालते हैं, तो यही एडजॉइंट हो जाएगा। और आपको मालूम है कि कॉलम और रो को कन्वर्ट कर देते हैं तो हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल जाता है। तो ये हो जाएगा 4 - 4, ये -3 1। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना था, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लोगों का फाइंड हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स ही फाइंड करना है। तो अब देखें, इसको हम ए मान लेते हैं और फिर हम इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं कोफैक्टर। तो ये है A11 = -1 का पावर 1 + 1। हम पहले वाले का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो देखिए इसके रो और इसके कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो ये होगा 3 5 0 1। सॉल्व करते हैं। तो पहले तो यहाँ आप देखिए -1 का पावर 1 + 1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। और फिर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 3 × 1 3 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 0, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 3। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर वैल्यू क्या मिलती है। अब हम यहाँ से A12 की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी आपके, थोड़ा सा अगर स्पेस और ले लिया जाए तो अच्छा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लिखना होगा। तो इसको बल्कि हम और पहले यहाँ लिख रहे हैं, जे A11 की जो वैल्यू निकली है ये 3 निकली है, इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं और फिर A12 को देखते हैं। तो अब जो है यहाँ देखा जाए A12 यानी इसका हम कोफैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं, तो देखें क्या मिलेगा यहाँ। तो अब जो है यहाँ -1 का पावर 1 + 2 हो जाएगा और देखें इसके कॉलम और इसको रो को हम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 5 - 2 और 1 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए तो -1 का पावर 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2 1 = 2 और -5 2 = 10, तो प्लस हो जाएगा 10। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके -12 हो जाएगी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। तो अब हम यहाँ पर A13 की वैल्यू फाइंड करेंगे, -1 का पावर हो जाएगा 1 + 3। अब देखें इसके रो और इसके कॉलम और रो को हम छोड़ देते हैं, ये मिलेगा आपका 2 3 - 2 0। सॉल्व करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और देखें ये हो जाएगा आपका 2 0 2 × 0 0 हो जाएगा और माइनस × -6 तो +6 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू निकल गई 6। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ A21 के लिए, तो A21 -1 का पावर हो जाएगा 2 + 1 और फिर देखें अब ये A21 यानी 2 के लिए कोफैक्टर निकालेंगे, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, -1 2 0 1 मिलेगा।
-1 हो गया, 2 0 1 सॉल्व करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और देखें इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो गया और -0, यानी ये जो वैल्यू निकल रही है ये 1 हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग a22 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 का पावर 2 + 2 हो जाएगा, और फिर देखते हैं आप इसके कॉलम और रो को छोड़ देते हैं, 1 2 -2 1 बचेगा, 1 2 -2 1 बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो -1 का पावर 4 1 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 1 × 1 1 हो जाएगा, और फिर माइनस तो प्लस हो जाएगा 4, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 5। अब इसके बाद हम लोग a23 की वैल्यू फाइंड करते हैं, -1 का पावर 2 + 3 हो जाएगा। चलिए हम 5 के लिए निकालते हैं कोफैक्टर, तो 5 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 1 -1 ये हो गया, 1 -1 -2 0 हो गया, और फिर देखते हैं क्या मिल रहा है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, देखिए ये 0 हो गया, और फिर -2 हो जाएगा, तो 0 -2 ये माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं, अब a31 की वैल्यू निकालते हैं तो -1 का पावर हो जाएगा 3 + 1, और फिर देखिए अब हम इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -1 2 और 3 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो -1 का पावर 4 तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -5 -6, यानी ये हो गया -11। अब फिर आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं a32 की वैल्यू, तो -1 का पावर हो जाएगा 3 + 2, और देखते हैं ये 0 का कोफैक्टर निकालना है, तो 0 का कॉलम 0 के रो को छोड़ देंगे, 1 2 2 5 बचेगा, ये हो गया आपका 1 2 और फिर 3 2, इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो 1 तो इसका कॉलम और इसका रो छूट जाएगा, तो 1 2 2 5 हो जाएगा। सॉल्व करिए, ये तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया आपका 5 - 4, यानी ये -1 हो गया। अब इसके बाद हम लोग a33 की वैल्यू निकालते हैं, -1 का पावर हो जाएगा 3 + 3, और फिर यानी a33 का मतलब 1 का हम लोग को फैक्टर निकालेंगे, तो 1 वाले कॉलम और 1 वाले रो को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1 - 1 2 3 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 का पावर 6 करेंगे +1 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 3 और प्लस हो जाएगा 2, यानी ये हो गया 5। तो अब ये कोफैक्टर निकला है, अब इस कोफैक्टर से हमको एक सेकंड मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, और सेकेंडरी मैट्रिक्स जो होगा वो B होगा। अब चलिए इसको हम लिख देते हैं, सेकेंडरी मैट्रिक्स B को, तो सभी को फैक्टर को लिख देते हैं तो सेकेंडरी मैट्रिक्स निकल जाता है। ये 3 हो गया, और ये है -12, और फिर यहाँ है 6, और ये है 1, फिर ये हो गया 5, और ये हो गया 2, और फिर ये हो गया -11 -1, और ये हो गया 5। तो ये B निकला है। अब हमको इसका एडजॉइंट निकालना है, तो अब यहाँ हम एडजॉइंट A निकालेंगे, और ये जो होगा B डैश के इक्वल होगा, यानी इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल देंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो चलिए रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। तो ये रहा हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन का सलूशन। और इस प्रकार देखें,
जैसे फर्स्ट हुआ सॉल्व हुआ है, सेकंड सॉल्व हुआ है, इसी तरह से हम लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, किसी का अगर हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना होगा तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। और एडजॉइंट मैट्रिक्स के बाद आगे चल करके इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, तो इनवर्स मैट्रिक्स के लिए भी हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महावना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सके, इसका बेनिफिट ले सके। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।